बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान ख़ान। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का टीचर अदनान ख़ान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसमें आपने 4 बेसिक चीज़ें सीखनी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, उसको आपने डिफ़ाइन कैसे करना है या उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है इसको आपने कैसे मेजर करना है। ठीक है, यानी इन क्वांटिटीज़ को हमने कैसे मेजर करना है। थर्ड नंबर पे आता है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है इसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें आप वो सीखेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, यानी उनके यूजेस क्या है। ठीक है, तो वो आपने इस चैप्टर में वो भी आपने सीखना है। सही है। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से क्या मुराद है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स या डिफाइन फिज़िक्स, के फिज़िक्स क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिज़िक्स कहते किससे हैं, या अगर मैं सिंपल कहूँ कि फिज़िक्स जो है इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फिज़िक्स को समझना है थोड़ा सा आपको साइंस का पहले आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, या साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो साइंस को डिफाइन हम यूँ करते हैं कि साइंस हमारे पास वो नॉलेज होता है जो हम गेन करते हैं, हम हासिल करते हैं, हम आखज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ से? ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, कैलकुलेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है, यानी 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। सेकंड नंबर पे क्या आता है? कैलकुलेशन। थर्ड नंबर पे एक्सपेरिमेंट। यानी इन तीनों चीज़ों से आने वाला जो या हासिल होने वाला जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो हमारे पास साइंस कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके सामने साइंस की डिफिनीशन लिखी है कि साइंस इज दी नॉलेज विच वी कैन गेट। साइंस वो नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से, कैलकुलेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज अ हिंट्स जो है आपको लिख कर दिया है कि ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला नॉलेज, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, इसकी डिफिनीशन, इसका कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी ये भी साइंस की ब्रांच है, इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट साइंस वो भी साइंस के ब्रांचेस में आते हैं। तो फिजिक्स भी साइंस ही की एक ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच, इसमें हम किन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं या इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो चीज़ आती है वो है मैटर, कि मैटर क्या है, मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, या डिफाइन एनर्जी, या एनर्जी के टाइप्स क्या हैं। तो ये जो स्टडी है वो भी हम फिजिक्स में करते हैं। फिर मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या चीज़? मैटर का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, या अगर मैं सिंपल कहूँ कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर, ये कैसे कन्वर्जन, इनके दरमियान कन्वर्जन कैसे होती है, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये जो स्टडी है ये हम किस में करते हैं?
फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर आपको हिंट्स के लिए यहाँ पे लिखा है कि मैटर प्लस एनर्जी, यानी मैटर की स्टडी प्लस एनर्जी की स्टडी और इन दोनों का क्या म्यूचुअल रिलेशन है, यानी इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, कैसे ये कन्वर्जन इसमें होती है, कैसे मैटर एनर्जी में या एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें आप स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स में 3 चीज़ें आ गई। फर्स्ट नंबर पे क्या? मैटर, ठीक है। मैटर की डिफिनीशंस, मैटर के टाइप्स, मैटर के प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में हम डील करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का रिलेशन, मैटर का और एनर्जी का आपस में रिलेशन, ठीक है। तो ये हो जाती है फिजिक्स का कंसेप्ट और डेफिनेशन। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज मैटर, हमारे पास मैटर क्या है? तो इसको भी थोड़ा सा हमने हिंट्स देना होता है या इसका भी आपने थोड़ा सा हवाला देना है या इसका भी आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो या वेट हो, ठीक है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे उसका कुछ ना कुछ मास हो या वेट हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने डिफिनीशन लिखी है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, हर वो चीज़ जिसका कुछ मास हो और साथ में वो स्पेस जगह घेरे, इसका मतलब वो क्या है? मैटर है, ठीक है। सपोज करें हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल जो है दूं कि चेयर, ठीक है, चेयर जो है ये एक मैटर है, वो एक जगह भी घेरती है, उसका कुछ ना कुछ जो है वजन भी होता है, इसका मतलब चेयर हमारे पास क्या है? मैटर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर दूसरा मैं एक एग्जांपल दूं कि टेबल हमारे पास क्या है? वो भी मैटर है। क्यों? क्योंकि वो भी एक जगह घेरती है, उसका भी खास वजन होता है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दी, और भी इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जांपल्स चेयर एंड टेबल, ठीक है, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एनर्जी है वो क्या है, ठीक है। एनर्जी बेसिकली कहते हैं सलाहियत को, ठीक है। किस चीज़ की सलाहियत? काम करने की। हम जो भी काम करते हैं उस काम को यानी करने के लिए जो सलाहियत है, एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी डिफिनीशन मैंने लिखी है, एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी के, यानी अगर आपके पास एनर्जी है तो हम वर्क कर सकेंगे, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं है, यानी एनर्जी के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आपने नोट किया हो, फिजिकल यूनिवर्स, ठीक है। ये इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर यही एज अ हिंट्स क्यों लिखा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि साइंस जो है इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को हम कहते हैं बियोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस के अंदर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सांस नहीं लेते या ऐसी चीज़ें जो सांस न ले सके। दूसरा जो बियोलॉजिकल साइंस है उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यानी जो सांस ले सके। तो फिजिकल जो साइंस है उसमें फिजिक्स आ जाता है और केमिस्ट्री आ जाता है, बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और जो बियोलॉजिकल साइंस है उसमें बियोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है वो आ जाती है। तो फिजिक्स भी, यानी ये इसका एक और डिफिनीशन भी हो सकता है, और वो कैसे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल यूनिवर्स,
जो डील करे किसके साथ, फिजिकल यूनिवर्स के साथ। यानी ये हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने एज अ हिंट्स आपको लिख कर दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक ये फर्स्ट हमारा जो आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है लिख कर दिए हैं कि आज के जो लेक्चर के हवाले से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है या डिफाइन फिजिक्स, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड नंबर पे जो है ये बोर्ड के हवाले से है कि बोर्ड में आज के टॉपिक के हवाले से कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए गए टर्म्स को क्या करें, डिफाइन करें। इसके फिर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। ए पार्ट के अंदर आपके पास फिजिक्स, यानी आपने फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है, फिजिक्स को डिफाइन करना है। बी एंड सी, इसमें फिजिक्स की कोई सी जो ब्रांचेज है उसमें कोई से ब्रांचेज आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड के हवाले से क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इसमें आपने क्या सीखा। इसमें आपने फर्स्ट चीज़ जो सीखी वो ये कि साइंस क्या है, साइंस का कंसेप्ट और इसकी डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे फिजिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट, और उसके साथ साथ आपने ये सीखा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ आपने सीखा कि एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।